पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के नेता क्या, मंत्री क्या, सांसद क्या, जिसका दिल आ रहा था सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जा रहे थे। मानो पिछले 10 साल से वक्त मांगे वक्त मिल नहीं रहा था और अब वक्त मांगते बाद में है, वक्त पहले मिल जाता है। कुछ इसी अंदाज में बीजेपी के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, दूसरे दिग्गजों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भला ये रास कैसे आ रहा था? उनको लगा हम भी तो यहां पर हैं, हम कहां हर की पैड़ी से केदारनाथ जी तक की यात्रा यात्रा खेल रहे हैं। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि दिल्ली दरबार हमको भी बुला ले। आखिर हम भी तो हैं, भले विपक्ष में ही सही, सालों से विपक्ष में है, लेकिन कुछ ऐसा कर लें कि दिल्ली दरबार को हमारी याद आ जाए। और कांग्रेस के नेतृत्व को, यानी कांग्रेस के दिल्ली दरबार को भी पार्टी के इन गुटबाज नेताओं की याद आ गई। सबको दिल्ली तलब कर लिया है। बेहद गंभीर मसला है। दोस्तों नमस्कार, दिनचर्या के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ में और मंगलौर में बाई इलेक्शन में जिस अंदाज में बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतने के बाद जिस एरोगेंसी में, जिस पॉलिटिकल एरोगेंस का परिचय वो देती है कि वो हरियाणा से लाकर के करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर में उतार देती है और कांग्रेस से लेकर के राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में उतार देती है, जनता के कोप का शिकार उसे बनना पड़ता है। कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है, लेकिन उसके बाद क्या? केदारनाथ का उपचुनाव सामने है और कांग्रेस के दिग्गजों में जबरदस्त सिर फुटअव्वल चल रही है। जी हां, जिन तस्वीरों में सारे नेता आपस में हंसी ठट्ठा करते हुए अगर आपको नजर आ रहे हो, साथ बैठ के खाना पीना नाश्ता कर रहे हो, तो ये मत समझना कि गुटबाज नेता एक हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी का हंटर चलने के बावजूद नेताओं में जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। हम आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस में एक तरफ करण मारा यानी प्रदेश अध्यक्ष करण मारा खड़े हुए अपनी सेना यानी अपने समर्थक लेकर के, तो उनके ठीक सामने गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी सेना समर्थक लेकर के खड़े हुए हैं। लड़ाई का रण का मैदान है। केदारनाथ में चुनाव कौन लड़ेगा? 8वें 9वें 10वें दिन की जब कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चल रही थी, उसी वक्त ये टूट फूट मनों का भेद है वो सामने आने लग गया था। और केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग जिले में दाखिल होते होते दोनों गुट थे वो आमने सामने आ गए थे। और जिस तरह से मनोज रावत ने एक जगह भीड़ इकट्ठा की, अपने समर्थक बुलाए जहां पे करण मारा को पहुंचना था, ये आरोप लगाया गया कि वो 6 घंटे 7 घंटे वहां देरी से पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ से आरोप लगाया गया कि रुद्रप्रयाग जिले में व्यवस्था यानी यात्रा के जो इंतजाम थे वो बद इंतजामी का शिकार थे। उसके बाद ये होता है जो नहीं होना चाहिए था। एक तरफ करण मारा है, दूसरी तरफ गणेश गोदियाल हैं, आरोप प्रत्यारोप है। एक तरफ कहा जाता है कि आप हरक सिंह रावत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान फोन कर करके मेरे वोट काटे गए थे। तो दूसरी तरफ से दूसरा दावा किया जाता है, यानी एक पक्ष कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि मनोज रावत को ही चुनाव लड़ाया जाए। जब मंगलौर में काजी निजामुद्दीन को उपचुनाव लड़ाया जा रहा है, तो फिर मनोज रावत को केदारनाथ से टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या एक केदारनाथ का चुनाव जीतने से कांग्रेस सरकार बना लेगी? तो जब काजी निजामुद्दीन को मौका दिया जा सकता है, जब काजी निजामुद्दीन का समर्थन करण मारा कर सकते हैं, तो वो मनोज रावत का विरोध क्यों कर रहे हैं? वहां कभी हरक सिंह रावत को, कभी जिला अध्यक्ष सजवान को, किन किन चेहरों को लाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे तर्क दिए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत मजबूत नेता है, संसाधन संपन्न है, यानी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये कहा गया कि एक नेता वहां टेबल पलट देता है, यानी टेबल फेंक मारता है, टेबल को पलट देता है और गुत्थम गुत्था होने के हालात बन रहे थे। जैसे तैसे कुछ लोगों ने बीच बचाव करके दोनों नेताओं को यानी गणेश गोदियाल करण मारा को शांत किया, दोनों के धड़ों को, सेनाओं, समर्थकों को शांत कराया गया है। ये हालात कांग्रेस में है। और दिल्ली में फिर आप किन के पास जाके बैठ रहे हैं? आप कुमारी शैलजा प्रदेश की प्रभारी, शह प्रभारी दीपिका, इन सब के साथ बैठ रहे। कुमारी शैलजा को हरियाणा से फुर्सत कहां? वहां उनका और हुड्डा का तो शीत युद्ध दशकों पुराना हो गया है। वहां 2-2.5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। कुमारी शैलजा को देखना है वो अपने कितने समर्थकों को टिकट दिला पाते हैं। और सत्ता आती तो वो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ने वाली हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। और कांग्रेस नेतृत्व ने उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया। आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात है। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किस अंदाज में कांग्रेस को देख रहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस को देख रहा है। और उत्तराखंड के जो कांग्रेस के गुटबाज नेता हैं वो 2022 की तर्ज पर
एक दूसरे को केदारनाथ उपचुनाव से पहले ही निपटा लेना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या इस अंदाज में कांग्रेस बीजेपी से लोहा लेगी? क्योंकि बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर में बहुत सारी गलतियां की थी, जिन गलतियों का फायदा कांग्रेस को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिला था। क्या जरूरी है कि बीजेपी वापसी नहीं करेगी केदारनाथ में? क्या बीजेपी को बहुत हल्के में ले लिया है कांग्रेस के नेताओं ने? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब गणेश गोदियाल और करण मारा को, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, तमाम दिग्गजों को देना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि यात्रा संपन्न होते होते यात्रा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेताओं में जबरदस्त युद्ध द्वंद्व छिड़ गया था और जैसे तैसे हालात को संभाला गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली से करण माहरा जीत कर आते हैं, क्योंकि उस मीटिंग में हरक सिंह रावत भी हैं, हरीश रावत भी हैं, यशपाल आर्य भी हैं, गणेश गोदियाल भी, सारे दिग्गज हैं। वहां से जीत कर कौन आता है और वहां से हार कर कौन आता है, और जब एक धड़ा जीत जाएगा और दूसरा धड़ा जब हार जाएगा तो उसका केदारनाथ के उपचुनाव पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है 2014 से लगातार 24 तक हारती हारी कांग्रेस में नेताओं का यह अंदरूनी झगड़ा कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार।